कुरिन्थ की कलीसिया के नाम पौलुस की पहली पत्री के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कुछ विवादास्पद प्रथाओं से जुड़े प्रश्नों के बारे में पौलुस का क्या कहना है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 में यह मुद्दा सार्वजनिक बाजार से मांस खरीदने के बारे में बात करता है। इसमें यह तथ्य सामने रखा गया है कि हो सकता है कि उस मांस का अधिकतर भाग बाजार में आने से पहले मूर्तियों को अर्पित किया गया हो। पुराना नियम सीधे तरीके से इस विषय को संबोधित नहीं करता है, लेकिन कुरिन्थ का प्रत्येक मसीही इस बारे में दृढ़ता से जानता है कि अन्य मसीहियों को इसके बारे में क्या करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 1 से 7 में पौलुस लिखते हैं, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, और सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यह प्रश्न संपूर्ण अध्याय 8, 9 और 10 में छाया रहता है। क्या एक मसीही को बाजार में बिकने वाले मांस को खाना चाहिए जिसे एक मूर्ति के सामने बलि चढ़ाया गया हो? मूर्ति पूजा के बारे में तथा मूर्ति पूजकों के दृष्टिकोण को लेकर पवित्र शास्त्र की शिक्षा के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। यह परमेश्वर के लिए घृणित है। लेकिन मांस के बारे में क्या? एक मसीही को इस बारे में कैसे सोचना चाहिए? कुरिन्थियों की कलीसिया के कई विश्वासियों ने पुनः जन्म पाने के पहले अनैतिक मूर्ति पूजा में हिस्सा लिया था। अब मसीही होने के नाते कई लोग यह मानते हैं कि उनका मूर्ति पूजक अनुष्ठानों में उपयोग किए गए मांस से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वे मांस को उपासना से अलग नहीं कर सकते। अन्य लोग आसानी से मांस को उपासना से अलग कर सकते हैं। वे कहते हैं यह सिर्फ मांस है। समूह के अगुवे पौलुस को लिखते हैं, इस पर बाइबल कुछ नहीं कहती। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? संसार में कई समान दुविधाओं के साथ केंद्रीय मुद्दा उतना सरल नहीं होता है जितना कि यह पहली बार में दिखाई देता है। इस तरह की स्थितियों में उलझनें होती हैं और प्रत्येक प्रस्तावित समाधान में अनपेक्षित भावनात्मक, आत्मिक और संबंधपरक परिणाम होते हैं। आसान समाधान मूर्खों के लिए होते हैं जो समुदाय में सौहार्द खोजने के बजाय अपने आप को सही ठहराने में अधिक रुचि रखते हैं। इसलिए पौलुस उन लोगों से सहमत होते हैं जो मांस में कोई हानि नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मांस ने किसी तरह से अपने आप को बदल दिया है या अपने भीतर दुष्ट के प्रभाव को आत्मसात कर लिया है। फिर भी पौलुस इस बात के बारे में सतर्क होते हैं कि इस तथ्य का कुछ लोगों के कोमल विवेक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिनके लिए मांस सिर्फ मांस होने के बजाय अधिक चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पौलुस इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विषय यह नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। मुद्दा यह है कि आप उस भाई या बहन से कितना प्रेम करते हैं जिनका मन उन्हें मांस खाने के विषय में दोषी ठहराता है। इसके अलावा मसीह के लिए आपकी गवाही की ताकत क्या है? पौलुस जानते हैं कि यह कुछ प्रश्न खड़े करेंगे। पौलुस स्वयं आत्मा में स्वतंत्रता के एक शूरवीर हैं। वह अपने मौखिक सिद्धांतों में यहूदी लोगों पर लगाए गए हजारों नियमों और प्रतिबंधों से अप्रसन्न होते हैं। प्रतिबंध जो कि बाइबल की शिक्षा से परे होकर बहुत दूर तक जाते हैं। पतरस ने प्रेरितों के काम अध्याय 15-10 में इन प्रतिबंधों की एक ऐसे जुए के रूप में व्याख्या की है जिसे ना तो हमारे पूर्वज सहन कर सके और ना ही हम सहन करने में सक्षम हैं। इसलिए पौलुस की चिंता का प्रत्याशित खंडन यह है कि एक भाई की अज्ञानता, अनैतिकता और कमजोरी मेरी स्वतंत्रता को सीमित करने का कारण क्यों बने। इस प्रकार पौलुस 3 सिद्धांतों का निर्माण करके समूह के भीतर स्वतंत्रता के मसीही अभ्यास के मुद्दे को संबोधित करते हैं। पहला सिद्धांत है किस बात से परमेश्वर की महिमा होगी। दूसरा सिद्धांत है किस बात से मनुष्यों के उद्धार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा सिद्धांत है प्रभु में आपके भाई या बहन को क्या लाभ होगा। बहुत से कुरिन्थवासी मूर्ति पूजा से मांस को अलग करने में परिपक्व होते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते हैं कि इस मामले में मांस की तुलना में और बड़ी समस्या है। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 31 से 33 में कहते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। अतः विषय यह नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। विषय यह नहीं है कि आपको क्या करने का अधिकार है या आपको क्या करने का अधिकार नहीं है।
विषय यह है कि इससे जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए अभी कौन सा कार्य परमेश्वर की महिमा करेगा और भटके हुए लोगों के विषय में गवाही देगा। इस प्रकार पहला कुरिन्थियों अध्याय 10, 28 और 29 में पौलुस कहते हैं, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। फिर से हमें यह पूछना चाहिए, किस कार्य के द्वारा मसीह में इन भाइयों और बहनों का विश्वास सुरक्षित होगा। हो सकता है कि आपका गलत होना ज्यादा सही हो। जब आपके दिल का मुद्दा सही ठहराए जाने से हो और राज्य के कामों को आगे बढ़ाने से नहीं हो, तो आपका सही होना भी गलत होता है। क्या आप अपने लिए कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, या क्या आप दूसरों को कुछ सार्थक देने का प्रयास कर रहे हैं। विवेक और तर्क के विषय में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, दिल के अपने कारण होते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता। ठीक इसी प्रकार महान सुधारक मार्टिन लूथर को जब विश्वास के द्वारा उद्धार की अपनी शिक्षा को त्याग करने के लिए कहा गया था, तब वह अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए यह कहते हैं, मेरा विवेक परमेश्वर के वचन का कैदी है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं कुछ करूंगा, क्योंकि विवेक के विरुद्ध जाना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित है। ये कथन बेहद शक्तिशाली है, जिन्हें उन लोगों के प्रति हमारे कोमल व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए जिनका विवेक उन अनुचित कामों के लिए बाध्य होता है। विवेक के विरुद्ध कार्य करना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित है। किसी बात पर विश्वास करना गलत है, लेकिन फिर भी उसे करना पाप है, भले ही तर्क और कारण से कोई व्यक्ति इसे पाप ना माने। निश्चय ही कुछ लोगों का विवेक विशिष्ट आकर्षणों के लिए अपनी कमजोरियों द्वारा ढला होता है। एक व्यक्ति के लिए शराब की एक घूंट सिर्फ एक पेय है, और वही दूसरे व्यक्ति के लिए शराब की एक घूंट नशे की जिंदगी में पुनः वापसी की परीक्षा की एक प्रभावशाली लहर है। बाजार से खरीदा हुआ मांस का एक टुकड़ा किसी के लिए सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है, लेकिन वही किसी दूसरे के लिए यह एक गैर मसीही संसार के साथ एक घनिष्ठ मुठभेड़ है, जो कि अंधकार में प्रलोभनों से भरा हुआ है। आत्मिक दृष्टि से अस्पष्ट क्षेत्रों में हमें अन्य लोगों के विवेक और प्राथमिकताओं के लिए जगह छोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनकी पृष्ठभूमियां अलग होती हैं। पौलुस इस स्थान पर अपना उदाहरण रखते हुए पहला कुरिन्थियों अध्याय 9-19 में लिखते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हर जगह यहूदियों और यूनानियों को अपने निवासों के बारे में बताने के बाद वह वचन 22 में यह कहते हुए समाप्त करते हैं कि मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। पौलुस उन सिद्धांतों के साथ कार्य करते हैं जिन्हें हमने सूचीबद्ध किया है। वे उन लोगों से संपर्क बनाकर रखते हैं जिन लोगों तक वे सुसमाचार द्वारा पहुंचते हैं, और उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए उनके द्वार खुल जाएं। वह अपने स्वयं के आराम या प्राथमिकताओं की तलाश नहीं कर रहे हैं, परंतु वह दूसरों को जीतने के लिए जो बनना चाहिए वह बन रहे हैं। वह सुसमाचार से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन एक समय के लिए वह स्वतंत्रता के कुछ विशेषाधिकारों को छोड़ देते हैं ताकि वह परमेश्वर की महिमा कर सकें, खोए हुए लोगों को जीत सकें और कलीसिया को तैयार कर सकें। कुल मिलाकर कुरिन्थियों अध्याय 8 से 10 में पौलुस की सेवकाई के दर्शन को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है, प्रेम। यद्यपि पौलुस इस पत्री के प्रत्येक अध्याय में कुरिन्थियों के विश्वासियों की समस्याओं के लिए विशिष्ट समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक भाईचारे का प्रेम उन सभी समस्याओं का सामान्य समाधान है जिन्हें वह संबोधित करते हैं। इस पत्र में चल रहा पौलुस का तर्क अध्याय 13 में एक चरम सीमा तक ले जाता है, जहां वह हमें सच्चे ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम कलीसिया में भिन्न प्रकार की मसीही धारणाओं के विषय का मूलभूत समाधान है। जैसे हम पढ़ना जारी रखते हैं, हम देख पाते हैं कि विवेक का यह विषय एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कुरिन्थियों की कलीसिया अव्यवस्थित प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखें कि कुरिन्थियों के लोगों ने ऐसे समाज में से निकलकर मसीह को स्वीकार किया था जिन्हें रोम वासियों के बीच भी अति क्रूर और अनैतिक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी सभाओं में सामान्य उथल पुथल और अव्यवस्था पाई जाती है। अध्याय 11 में पौलुस उनके प्रभु भोज मानने के तरीके को संबोधित करते हुए इस बात का सामना करते हैं। जिस प्रकार अधिकतर कलीसियाएं वर्तमान में प्रभु भोज को मनाती हैं,
वह प्रारंभिक दिनों की तुलना में बदलाव को दर्शाता है। प्रारंभिक कलीसिया में कई कलीसियाओं की सभाओं में भोजन देकर प्रभु भोज का उत्सव मनाया जाता था। भोजन अपने आप में एक वाचा विधि है जिसमें आराधक स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं और निहितार्थ अपने साथी विश्वासियों को समर्पित करते हैं। लेकिन कुरिन्थ में विश्वासी प्रभु को अप्रसन्न करने वाले तरीकों से इस विधि का अभ्यास करना जारी रखते हैं। भोजन बांटने के बजाय प्रत्येक परिवार अपने लिए ही भोजन लाने लगता है। जो लोग धनी होते हैं वे अपने आप को संतुष्ट करते हैं और बहुत सारी शराब पी लेते हैं, जबकि अन्य जो गरीब होते हैं उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता है। यहाँ विषय फिर से एकता और सहानुभूति का है, समाधान प्रेम है। आप देखें, जबकि प्रभु भोज धन या स्थिति की परवाह किए बिना विश्वासियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, तो कुछ लोग इसे अपनी श्रेष्ठता को दिखाने और स्वार्थी इच्छा को संतुष्ट करने के अवसर के रूप में उपयोग कर रहे होते हैं। वे पहले खाएंगे और दूसरों को उस भोजन का हिस्सा बनाए बिना केवल स्वयं सबसे ज्यादा खाएंगे, यह देखते हुए कि रोटी और प्याला मसीह की देह और लहू का प्रतीक है। और इसे स्वार्थी भाव से खाने का अर्थ मसीह के बलिदान को भ्रष्ट करना है। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हो, मैं अपने भाई की तुलना में इस भोज में शामिल होने के लिए अधिक योग्य हूं। अधिक योग्यता दिखाने के बजाय पौलुस इस व्यवहार को प्रभु भोज में अनुचित रीति से शामिल होना कहते हैं। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 28 से 30 को देखें, जिसमें वह कहते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो यीशु और मसीह के लोगों दोनों के लिए एकता और ईमानदारी के साथ वाचा में उनके समर्पण को दर्शाता है। जैसा कि पौलुस कुरिन्थियों को स्मरण कराते हैं, वाचाओं में आशीषें और अभिशाप दोनों शामिल होते हैं। वाचा में कदम बढ़ाते हुए या स्मरण करते हुए वाचा का उल्लंघन करना बहुत ही बुरा विचार है। पवित्र वाचाओं का उल्लंघन करने के बुरे परिणाम होते हैं। पौलुस का मानना है कि उनमें से कुछ को इस तरह के घमंड दिखाने के लिए परमेश्वर की ओर से दंड मिला है। जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए हम परमेश्वर और उन लोगों से जुड़ने के तरीके पर विचार करें जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। प्रभु भोज जैसे अनुष्ठानों को मनाए जाने से पौलुस हमें प्रेम में होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए प्रेम, खोए हुए लोगों के लिए प्रेम और मसीह में हमारे भाइयों और बहनों के लिए प्रेम। यह परिवर्तित निस्वार्थी प्रेम बांटने वाले लोगों के लिए एक बुलाहट है जो अन्य लोगों की जरूरतों को अपने से आगे रखते हैं। यह एक ऐसा प्रेम है जो भलाई और सहायता पूर्वकता को सही ठहराए जाने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्या आपने अपने जीवन में इस तरह के प्रेम का अभ्यास करने के लिए समर्पण किया है? सड़कों पर, अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया में, केवल परमेश्वर अपने आत्मा के कार्य के माध्यम से आप में इसे पूरा कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि वह आपको उनके योग्य तरीके से चलने में मदद करे और ऐसा करके आप उनके असीम प्रेम, अनुग्रह और दया का एक साधन बन जाएं।